हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू। तो गाइस, हमने थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट कर ली थी एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर। और अगर उसमें कोई भी फिर भी डाउट बचे आपको तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट फोर्थ विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल 4.1 से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक चलेंगे। हालांकि इसका लाइव सेशन भी हो चुका है, उसके अंदर ये यूनिट जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। लेकिन वो स्टूडेंट जो वीडियोस देखना पसंद करते हैं लाइव सेशन की बजाय, तो उनके लिए ये फोर्थ यूनिट आज पूरी कंप्लीट अपने आप से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, किस चीज की अपने को जरूरत पड़ेगी, सब कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। चलिए देखो गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टुडे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो सुनिए, उससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी इसको करने के लिए। हमने हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी विच इज नथिंग बट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट कर ली थी। उस पॉलिनोमियल का जो एक मेथड था स्प्लिटिंग मिडल टर्म, वो एज इट इज मेथड अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए उस मेथड के बारे में, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। हालांकि आज से मेथड स्टार्ट नहीं होंगे, आज तो सिर्फ अपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, किस तरह से जनरेट की जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताना चाहूं आपको, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है कुछ इस तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ पॉलिनोमियल की तरह ही है। ऑब्वियसली सारी है पॉलिनोमियल की तरह, लेकिन फर्क क्या है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पर किसी पॉलिनोमियल को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं किया जाता था। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हमें किसी से कंपेयर करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 0 से कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर मैं 1 लिख सकता था, 2 लिख सकता था, 3 लिख सकता था, लेकिन ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो हमारी यही फॉर्म बनेगी। इसलिए इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। इस इक्वेशन के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो a की वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। बिकॉज बेटा देखो, अगर ये वाली टर्म में 0 आ जाएगा तो ये वाली टर्म 0 आने का मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो क्वाड्रेटिक की सबसे बड़ी पहचान है कि इसकी जो डिग्री है वो हमेशा 2 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसकी फॉर्म इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मिलती जुलती आ जाती है, तो अपने बोलते हैं कि वो जो इक्वेशन होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और बेटा अभी तक अपना काम चलता रहा बिना आइडेंटिटीज के भी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी, तो हमें सारी की सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज रिवाइज करवा दूं, फिर अपने चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। देखिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ऑलमोस्ट आपको आती भी होंगी। जैसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसी तरह से जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो वैल्यू है वो इक्वल आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तीसरी जो आइडेंटिटी हमारे पास रहती है वो है a प्लस बी होल क्यूब। दिस वैल्यू इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फोर्थ इज बीइंग a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अगली जो आइडेंटिटी आपके पास रहती है वो रहती है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये जो है वो इक्वल आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। सिमिलरली एक आइडेंटिटी और है, दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपकी है वो इक्वल आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। इसी के साथ एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो इक्वल आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज जो हैं वो आपको लर्न करनी जरूरी है, बिकॉज जब कभी भी इक्वेशन बनेगी वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या होगा, आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बनाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद वो आएगी अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। तो इस कारण ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। वन मोर थिंग अबाउट इट, देखिए ये इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ x, और मैं कह सकता हूं कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये जो वैल्यूज है वो 2 वैल्यूज मिलेंगी अपने को x की, ध्यान रखना। और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और पॉलिनोमियल के बिहाफ पर इसको क्या बोला जाता था, इसी सेम चीज को बोला जाता था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एट द बिहाफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटे मोटे फर्क होते हैं, अपने को पता होने चाहिए। तो देखो आगे जब मैं कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म चेक करनी है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो 1 बाय 1 मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं। देखिए आप लोग, देखिए गाइस, आपके सामने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इतना चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, दैट्स ऑल। तो देखिए सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो गाइज आपको यहां से सीधा डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो a की है और ये वैल्यू b की है, मतलब आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हमने यहां पर लिखी है, देखिए ये रही a प्लस बी होल स्क्वायर, होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, सबसे पहले x का स्क्वायर, 2ab, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, प्लस b स्क्वायर मीन टू से 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय x, सो इट विल बी 2x माइनस 2 3 इट विल बी 6। नाउ इट बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 2x minus 6. 2x is cancelled from 2x. The rest value is x square plus 7 is equal to 0. अब आपको चेकआउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और एज यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर है देन ओके, अदरवाइज नॉट ओके। तो यहां पर आप इतना चेक कर लीजिए कि क्या स्क्वायर वाली टर्म है, क्या एग्जैक्टली स्क्वायर वाली टर्म है। और अगर आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप लोग ये चीज देखिए बेटा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 0x आ गया प्लस 7 आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया। अब चेक कीजिए आप, देखो दिस बिकम in the form of the quadratic equation, that is ax square bx plus c
इज इक्वल टू 0। देखो प्रॉपर फॉर्म बन रही है, तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा इसके लिए, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल दिया जाता है, फाइंड द सम ऑफ द कांस्टेंट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको जनरली बस इसका सम करना होता है कि यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, इनका सम कर दीजिए 8 आ जाएगा। ऐसा पूछ लिया जाता है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोफिशिएंट जो है वो 1 है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ सकते थे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 0 है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर चेंज हो सकता है, तो डोंट माइंड, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पता है तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये वाला, यहां पर हमें दिया हुआ है इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, किसी की भी फॉर्म में नहीं है। तो सिंपली इसको सॉल्व करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी -x, -2 will be multiplied by -x, so it will be +2x. X square remains same, this -2x remains same. This will goes to the left hand side, it will become -2x now, and -x become +6 to the right hand side equal to 0. सही है, दोनों को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। यहां से हुआ क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -4x का -4x प्लस 6 का +6 इक्वल्स टू 0 का इक्वल्स टू 0। आप चेक कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आया या नहीं आया। ये वाली जो वैल्यू है वो ए की है, ये वाली जो वैल्यू है वो बी की है। ध्यान रखना बी की वैल्यू में माइनस इंक्लूड होगा, मतलब बी की वैल्यू आएगी -4। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है वो सी की है। ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। फिर भी अपने 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है वो एक जैसे हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 3rd करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd आपके पास कुछ इस तरह से है, x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 इज इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 3। यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई अच्छे से आता है, जस्ट आप ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट फॉर्म चेक कर लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, दैट्स ऑल। तो यहां पर x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम x स्क्वायर। x को मैंने 1 से किया, इट बिकम x। -2 को मैंने x से किया, सो -2x, एंड -2 को मैंने 1 से किया, इट विल बी -2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, इट विल बी x स्क्वायर, x विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी 3x, -1 will multiply by x, it will be -x, and -1 will be multiplied by 3, so it will be -3. Now you can clearly see that x square will cancel with x square, so it remain -x -2 equals to 3x minus x करेंगे तो अपने पास 2x बचेगा, and -3 remain same. तो आप इनको एक साइड ले जाइए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एज योर विश। सो मैं इसको सारे को इधर लेके आता हूं, तो मतलब मेरे पास बच जाएगा माइनस का x बचा, मेरे पास माइनस का 2x बचा, इक्वल टू, या इसको भी इधर ले आओ, -2 प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बचेगा माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आपको वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो डियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। यहां पर आपको पता लग रहा है c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, बचा क्या, ये वाली टर्म नहीं है। अच्छा, अब कई बच्चे पूछते हैं कि ये सर 0x स्क्वायर लगा के इसको बना देते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए।
that must be not equal to 0. So it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन सही करना, क्योंकि जो 4th क्वेश्चन है वो है इसी तरह का, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा बिकॉज इट इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए दे आर प्रीटी सेम, दोनों के दोनों सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 being we have x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. Now what to do? X square plus 3x plus 1 is equal to x square plus 4 minus 4x. So what I did here? मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, ये आइडेंटिटी है, देखिए दिस बिकम a, दिस इज b, so it will be a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus p square. So here I applied identity only. Now this x square will be cancelled with x square, so the remaining value is 3x plus 1 is equal to 4 minus 4x. So this becomes 3x plus 4x plus 1 minus 4 equals to 0. तो यहां से ही आपके पास बन जाएगा गाइस 3x plus 4x will be 7x and minus 3 equals to 0. तो बताइए it is quadratic or not? Yes, exactly, it is not quadratic because it is not in the standard form ax square plus bx plus c. So it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. क्लियर? चलिए और करते हैं। अब जैसे बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। यहां पर आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख देता हूं। आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब विल इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज द आइडेंटिटी. So let me apply. This will give us a, mean to say x cube, 3a square b plus 3ab square plus b cube, ठीक है, is equal to 2x will be multiplied by x square, so it become 2x cube. 2x is multiplied by minus 1, so it will be minus 2x. Now what to do? Solve this. X cube, this become 3 2s are 6x square, this become 4 3s are 12x, this become 2 cube will be 8, and here is 2x cube minus 2x. Now what to do? When I solve this, take these terms to the left hand side, they become x cube minus 2x cube. Now 6x square remains same, this 12x remains same, this become plus 2x and plus 8 equals to 0. When I solve this equation, it become x cube minus 6x square remains same, this become 12 plus 2 14x plus 8 equals to
0. Now you have to check is this quadratic or not. So it is clear that it is not quadratic because here is the term of cube and it denotes that it is a cubic, not quadratic. तो इस तरह से आप बड़े ही इजीली ये पता लगा सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो और उसकी जो फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बनती है तो आप बोलोगे दैट इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक. इतना सा काम है. ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है आपके पास, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं. इसके बाद देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. दैट्स ऑल. सॉल्व नहीं करना. आई वांट टू रिप्रेजेंट ओनली. नाउ व्हाट टू डू? द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन द थर्ड यूनिट. आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है. आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों इसी में ही है. ठीक है, चलिए. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज. सबसे पहले यहां पर देखो आप, रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है तो यहां पर दो चीजें होती हैं. सपोज एक तो है मेरे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट और जो दूसरी चीज होगी वो होगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो ये दो चीजें हमारे पास होती हैं. ध्यान रखिएगा, पहले लेट मत किया कीजिए. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्स किसको लेट करना है. जैसे मैं अब आगे बढ़ता हूं, देखिए. The area being 528 meter square, that's fine. When we do according to question, here we write area of rectangle is equal to 528 meter square. It is also given to us. आगे बढ़ता हूं. अब देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से पता लगता है कैसे करना है, यहां देखो. Length of the plot, length mean to say this is the length. Length of the plot is one more than the twice of its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से वन मोर है. तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने इस ब्रेथ को x लेट कर लिया मीटर. नाउ व्हाट टू डू? द लेंथ विल बी वन मोर देन मीन टू से वन प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x. ये अपने पास क्या चीज आ गई? ये अपने पास उसकी लेंथ आ गई. इस तरह से आपको कैच करना होता है कि किसको x लेट कर ले. और सजेशन है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, जो चीज बाद में दी होती है उसको x लेट किया जाता है ज्यादातर. अब जैसे इसमें ब्रेथ बाद में लिखा था तो मैंने ब्रेथ को x लेट किया है इस तरह से. चलिए. एंड यू नो नाउ that the area of rectangle being length multiplied by breadth, it will be 528. Now length is 2x plus 1 multiplied by breadth is x only equals to 528. When we multiply this x by 2x, so it will be 2x square. X will multiply by 1. This will be x. Now 528 will be to the left hand side. It will be negative. So minus 528 equals to 0. आप देख सकते हैं ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा. बस अब आपको इतना चेक करना है कि इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और आप कंपेयर करके देख लीजिए, जो इक्वेशन हमारी आई है क्या वो इसी फॉर्म में नहीं है क्या? देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 1 will be the value of b and this whole will be the value of c. So that's why it is a quadratic.
इट इज अ क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से अपने को ये वाला जो क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस बीइंग क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी देखो साफ साफ पता लग रहा है कि इसको क्या ऐड करना है सब कुछ। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। इस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, लगातार। तो आपको क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, दो। तो मैंने यहां पे लिखता हूं, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी, मैंने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, दैट इज एक्स। अब अगर मैं नेक्स्ट इंटीजर लिखना चाहता हूं तो क्या करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जस्ट अगला जो इंटीजर होगा वो इससे वन मोर होगा। एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने 10 लेट किया, 10 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब इससे जस्ट अगला 11, जो लगातार आ रहे हैं। देखो 10 और 11 लगातार आ रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया 99, तो इससे अगला क्या होगा, 100। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर पिछला भी हो सकता था। एग्जैक्टली आप पिछला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ऐसे भी ले सकते हो, सपोज मैंने बोला कि इंटीजर कौन सा है, सपोज 99, तो इससे पिछला 98, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है ना। देन सेकेंड इंटीजर विल बी, आप ले सकते हो x+1 या फिर आप ले सकते हो x-1, आपकी मर्जी है। मैं x+1 को प्रेफर करूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। यहां लिखता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है कितना, इज इक्वल टू 306। तो जनरली मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ इनको प्रोडक्ट करूंगा, मतलब x को और x+1 को, और इक्वल पुट कर दूंगा 306 के, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गया x² प्लस x, एंड ये जो है वो -306 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0। तो आप बड़े इजीली कंपेयर कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और क्लियर कट पता भी लग रहा है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ध्यान रखना, इस तरह के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और आएंगे, और आपके एग्जाम के लिए मतलब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना इसको। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, तब मैं उसको शायद हो सकता है स्किप करूं या पूरा ना बताऊं, या हो सकता है पूरा बताऊं आपको समझ में ना आए। तो जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बड़े ध्यान से लॉजिकली इसको समझना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। देखिए, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. First of all the speed is uniform. तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं। Let uniform speed of the train, uniform speed of train. Suppose मैंने ये जो स्पीड है वो लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, ये जो मैंने स्पीड है वो लेट कर ली, और आपको पता है कि जो डिस्टेंस गिवन है वो 480 किलोमीटर गिवन है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू, हमें गिवन है 480 किलोमीटर। तो बेटा देखो, आपके पास स्पीड भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, आप टाइम इजीली फाइंड कर सकते हो यहां से। तो मैं यहीं लिख देता हूं
टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन। सो टाइम आप कैसे फाइंड आउट करते हो? हमारे पास बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपने पास 480 है और स्पीड अपने पास कितनी है? x। और ये टाइम की बात हो रही है, दैट्स व्हाई यूनिट विल बी आवर्स। इस तरह से, ठीक है। आगे आप क्या करोगे? आगे हमें यह बोला गया है कि उसकी जो स्पीड है ना, ये देखो, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो मतलब उन्होंने क्या किया, ट्रेन की जो स्पीड थी उसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। मतलब पहले x थी तो अब हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है जो वो वैसे की वैसे पड़ी है 480, ये लीजिए डिस्टेंस होगी 480। और यहां से आप टाइम टेकन फिर से निकाल सकते हो, टाइम टेकन विल बी 480 ओवर x माइनस 8 आवर्स। अब रही बात इक्वेशन की, वो भी आगे दिया हुआ है, मैंने अभी तक देखो यहां तक किया है, यहां तक आगे लिखा हुआ है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड कम कर देते हैं तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। स्पीड कम कर देते हैं तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। देखिए आप यहां पर गौर कीजिए, ये वाली जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, यानी कि ये जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, सिंपल। और ये वाली जो स्पीड है वो कम कर दी, मतलब ये वाला जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे टाइम डिफरेंस गिवन है। टाइम डिफरेंस इज 3 आवर्स। सो व्हाट टू डू? भाई दोनों टाइम्स को माइनस करोगे तो 3 आवर्स आएगा, ये मतलब हुआ इसका। तो मतलब मैंने दोनों टाइम लिखे यहां पे, एक तो लिखा 480 ओवर x माइनस 8 क्योंकि ये ज्यादा वाला है, इसमें से मैंने कम वाला माइनस कर दिया और इक्वल में रिजल्ट आपको देगा 3 आवर्स। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व किस तरह से करेंगे? देखिए यहां से मुझे देना पड़ेगा इसका एलसीएम, तो मैं इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को, देखिएगा तो चेक करते हैं क्वाड्रेटिक बनता है या नहीं बनता। लेट मी स्प्लिट द स्क्रीन, वेट अ मिनट, यस, हियर आई विल सॉल्व इट। सी, यहां से मैंने एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब मेरे पास आ गया 480x माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा एलसीएम लेते वक्त, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। इस तरह से इक्वल टू अपने पास आ गया 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 480x रिमेन सेम, नाउ इट विल बी माइनस 480x, आगे माइनस माइनस प्लस, 800, 8 8 64, 6 will be carry, 8 4 32 and 6 38 divided by x square minus 8x equals to 3। 480x से 480x कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। और आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, देखो ये वाली फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर, ए मीन टू से 1, बी एक्स एंड सी, तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास है, मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारे 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिसको करना जरूरी था, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अब वो बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल की हेल्प से पढ़ रहे हैं,
तो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।